वेलकम इन ए क्लास। पिछले क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट कंस्ट्रक्शन में, सिविल वर्क में वर्क एट हाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो किसी भी वर्क को करने के लिए अगर वो हाइट पे है तो उसके लिए उस सिचुएशन बन जाता है जिसके लिए हमें किसी न किसी स्कैफोल्ड या किसी ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है जिस पर खड़े होकर हम काम कर पाएँ। उस सिचुएशन को हम लोग उस वर्क एट हाइट बोलते हैं। तो अगर वर्क एट हाइट समझना है तो पिछले क्लास में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें है पूरा कंप्लीट क्लास चलाया गया है, तो वर्क एट हाइट समझ में आ जाएगा। उसी वर्क एट हाइट में एक पॉइंट था, एक चैप्टर था जो आगे चलकर चैप्टर बना हुआ है, उसका नाम है PFAS सिस्टम। PFAS सिस्टम ऊपर देख सकते हैं कि PFAS सिस्टम, सबसे पहले मैं बता दूं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल फॉल अरेस्टिंग सिस्टम। इसी को साइड में शॉर्टकट में PFAS बुलाता है, जिसका यूज मोस्टली वर्क एट हाइट में ही होता है। यह एक ऐसा सिस्टम है कि जब कोई वर्कर या कोई भी वर्क सिचुएशन अकॉर्डिंग वर्क एट हाइट हो रहा है तो वहाँ पे हमें PFAS की आवश्यकता पड़ जाती है। पर्सनल का मतलब होता है खुद का। फॉल अरेस्टिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो गिरते वक्त हमें, अगर हम वो पहने हुए हैं, अगर वो वियर किए हुए हैं, तो गिरते वक्त हमें वो प्रोटेक्ट कर लेता है, बचा लेता है, अरेस्ट कर लेता है। तो इसलिए इसका नाम होता है PFAS सिस्टम। कहता है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ PFAS के सिस्टम में, तो इसके अंदर फुल बॉडी हार्नेस आ जाता है, जिसको हम लोग हार्नेस, शॉर्टकट में हार्नेस या बॉडी हार्नेस बोलते हैं। इसके अंदर वो बॉडी हार्नेस के साथ साथ उसका जो ऑब्जर्वर है, एनर्जी ऑब्जर्वर, वो भी आ जाएगा, एनर्जी ऑब्जर्वर। इसके साथ लाइफलाइन भी आता है, लाइफलाइन। कनेक्टिंग डिवाइस भी आता है, कनेक्टिंग डिवाइस। एनकॉरेज या एनकॉरेज पॉइंट कहिए, एनकॉरेज पॉइंट या एनकॉरेज डिवाइस। कार्बिनर, रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन, अरेस्टर, ascending and descending device, ये हमने कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं जो PFAS के हिस्सा है। यूँ कहे तो अगर मेरा बॉडी है तो बॉडी पार्ट्स में पैर भी है, हाथ भी है, सर भी है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार PFAS का कुछ हिस्सा होता है जो बॉडी हार्नेस हो गया, एनर्जी ऑब्जर्वर जिसको शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं, लाइफलाइन हो गया, कनेक्टिंग डिवाइस जिसके अंदर एनकॉरेज पॉइंट या एनकॉरिंग बोल सकते हैं हम लोग, कार्बिनर, रिट्रैक्टेबल लाइफलाइंस, अरेस्टर और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग डिवाइस आ जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला अगर बात करें बॉडी हार्नेस के बारे में, एक ही करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक क्लास में अगर नहीं क्लियर हो पाया तो 2 क्लास करेंगे, 3 क्लास करेंगे, लेकिन PFAS को हम लोग खत्म करके रहेंगे। पहला आता है फुल बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस को साइड पे सेफ्टी बेल्ट बोला जाता है, बेल्ट बोलते हैं कोई शॉर्ट में हार्नेस बोलता है। तो इस हार्नेस के बारे में अगर बात करें तो इसका यूज मोस्टली हम वर्क एट हाइट में करते हैं। और वो कौन सा वर्क एट हाइट कितना, 1.6 या 1.8 दोनों बोल सकते हैं, मीटर एबव द ग्राउंड। जब कभी हम काम करते हैं, वर्क एट हाइट कंडीशन जब आता है तो अगर हमको अक्सर पता नहीं होता है कि वर्क एट हाइट किसको बोलते हैं। जो हमारा फाउंडेशन है, जो ज़मीन है, उसके अगर कितना डिस्टेंस होना चाहिए, हाइट जाएगा तो हमें वर्क एट हाइट कह सकते हैं।
हमको पता है कि एक स्कैफोल्ड आता है, जिस स्कैफोल्ड मोस्टली वर्क एट हाइट के मतलब वर्क एट हाइट अगर कोई वर्क है तो उस कंडीशन में हमें एक सहारे की जरूरत पड़ती है जो स्कैफोल्ड के रूप में हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो फाउंडेशन से ऊपर होते हैं जिसको वर्क एट हाइट कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ऊंचाई हमें पता नहीं होती है, तो वो ऊंचाई होता है, वो हाइट होता है 1.6 या 1.8 मीटर। उस स्तर से ऊपर जब वर्क चला जाए तो उसे वर्क एट हाइट कह सकते हैं। तो 1.6 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड मोस्टली यूज्ड फुल बॉडी हार्नेस इन केस दैट वर्क, उसका वर्क के कंडीशन में हम यूज करेंगे। बोलता है कि फुल बॉडी हार्नेस के बारे में बात करें तो इसके पार्ट्स के बारे में बात करें, इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें तो एक को बोलते हैं हार्नेस, एक को बोलते हैं हार्नेस, दूसरे को उसमें लैनियार्ड। लैनियार्ड डबल होता है, 2 लैनियार्ड हो जाएंगे और लैनियार्ड में उसको एंकरिंग करने के लिए हुक हो जाता है, जिसको बोलते हैं डबल हुक। डबल हुक के बाद उसमें डी सैकल या डी रिंग आता है, डी रिंग कहिए, डी सैकल कहिए। अगर ओ आकार का है तो ओ रिंग या ओ सैकल आप कह सकते हैं। तो लैनियार्ड, डबल लैनियार्ड होता है, डबल हुक होता है। हुक के जगह हम अक्सर कार्बिनेट का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अक्सर मोस्टली हुक ही यूज करते हैं। डी रिंग होता है, हार्नेस को लैनियार्ड के साथ डी रिंग या ओ रिंग ही जोड़ के रखता है। लैनियार्ड और हार्नेस से हुक के बीच की जो ज्वाइंटिंग पॉइंट होता है उसको लैनियार्ड बोलते हैं। ये 2 रस्सी होता है, रस्सी में जिसकी हाइट लगभग, जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होता है, 2 मीटर या 1.8 मीटर इसकी लंबाई होती है। एक की लंबाई होती है, दूसरे की भी उतना ही होती है, तो 1.8 या 2 मीटर लंबाई इसका बोल सकते हैं, डबल होता है। हार्नेस के अंदर अगर आए कि अगर बोले कि हार्नेस का भी पार्ट्स का नाम बताइए, तो जो बॉडी के अंदर वर्क एट हार्ट के कंडीशन में वियर करते हैं उसी को हम लोग हार्नेस बोलते हैं। अब हार्नेस के बारे में बात किया जाए तो हार्नेस में स्ट्रेप होते हैं, पट्टे होते हैं, शोल्डर के पास आता है तो उसको बोलते हैं शोल्डर स्ट्रेप। चेस्ट के पास आ जाए चेस्ट स्ट्रेप, बैक स्ट्रेप, और थाई के पास आता है उसे बोलते हैं थाई स्ट्रेप। ये फुल बॉडी हार्नेस के पार्ट्स के बारे में है, हमने बताया। इसका मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास से मैं उस फुल बॉडी हार्नेस को दिखाऊंगा और दिखा करके उस सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि किसको लैनियार्ड बोलते हैं, किसको डबल हुक बोलते हैं, डी रिंग किसको बोलते हैं, डी सैकल या ओ रिंग, ओ सैकल, लैनियार्ड या हार्नेस किसको बोलेंगे, आज किसकी लंबाई कितनी होती है। हार्नेस के अंदर शोल्डर स्ट्रेप, चेस्ट स्ट्रेप, बैक स्ट्रेप एंड थाई स्ट्रेप, इन सबको दिखाएंगे, एक क्लास में दिखा देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल है। तो यूज वर्क एट हाइट पे करेंगे। इसकी वर्क एट हाइट कितने को बोलेंगे, 1.6 या 1.8 अबव द ग्राउंड। और पीएफएस में अंदर जो फुल बॉडी हार्नेस है, अगर उसका पार्ट्स का नाम देखा जाए तो ये पार्ट्स का नाम होता है। अगर पूछा जाए कि आईएसआई मार्क कितना होता है तो 35-21 बोल सकते हैं। हेलमेट का अगर देखा जाए तो हेलमेट का अगर बात किया जाए तो 29-25 बोल सकते हैं हम लोग। फुल बॉडी हार्नेस की अगर क्षमता, कैपेसिटी के बारे में बात किया जाए, कैपेसिटी कितना हो सकता है, तो मोस्टली लिखा जाता है, बुक्स में लिखा होता है 2250 kg। अगर पाउंड में देखा जाए तो 5000 पाउंड से 5500 पाउंड इसका क्षमता होता है। अगर फुल बॉडी हार्नेस की जो कैपेसिटी की जांच की जाए तो उसका इंस्पेक्शन जब किया जाता है तो उसकी क्षमता उसके लेबलिंग पर लिखा होता है 2250 kg या 5 पाउंड के अंदर कन्वर्ट करिएगा तो 5000 से लेकर के 5500 पाउंड के बीच कैपेसिटी होता है। और इसका जो आईएस मार्क होता है 35-21 होता है। और इसका यूज हम 1.6 या 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड में करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट में इसको देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका जो फुल बॉडी हार्नेस का जो यूजेज हैं, और भी इसमें ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। इसका जब तक प्रैक्टिकली हम देख नहीं लेते हैं तब तक क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप लोग थ्योरेटिकल जो वर्ड बताया गया है उसको याद करने की कोशिश करें। तो इसमें हमने देखा फुल बॉडी हार्नेस, बॉडी हार्नेस हमने जिसको बोलते हैं। तो फुल बॉडी हार्नेस के अंदर एक सिचुएशन आता है कि जब ये फुल बॉडी हार्नेस पहन करके कोई वर्कर काम करता है और अचानक वो गिर जाए और गिर के लटका हुआ है, तो लटके हुए सिचुएशन को बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा।
लटके हुए सिचुएशन को बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। फुल बॉडी हार्नेस पहनने के बाद जब ऊंचाई से कोई गिरता है, कोई वर्कर या कोई व्यक्ति, पहने हुए व्यक्ति गिरता है, गिरने के बाद लटक जाता है, हैंगिंग कर जाता है, उस हैंगिंग पोजीशन को बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। सस्पेंशन ट्रॉमा के अंदर पूछता है कि सस्पेंशन ट्रॉमा में लटका हुआ व्यक्ति का अगर पूरा मसल्स एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी हार्नेस हम लोग पहनते हैं, गिरते हैं तो पूरा बॉडी वेट होता है, और जो स्टेप में शोल्डर स्टेप है, थाई स्टेप है, बैक स्टेप है, चेस्ट स्टेप है, तो वहाँ की जो नसें होती है, जो मसल्स होता है, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने वजह से जो ब्लड है, वो ब्लड क्या करता है, फ्लो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे अनकॉन्शियस होने का चांस, अनकॉन्शियसनेस होने की चांस ज़्यादा होती है। इवन कहा जाता है कि 30 मिनट, इवन मतलब गारंटी नहीं है, लेकिन 30 मिनट के बाद हो सकता है कि अगर सीवियर मामला रहा तो वो डेथ भी कर सकता है। तो कह सकते हैं कि सस्पेंशन ट्रॉमा के अंदर क्या डेथ हो सकती है? हो सकता है कहना है, हो जाएगा ये नहीं कर सकते हैं, संभावनाएं हैं। अब डेथ तो अचानक कोई फिसल के गिर दे उसमें ही हो जाता है, अगर कोई फिसल के गिर जाता है तो अचानक डेथ कर जाए तो उसमें आप पहले मेजर तो किया नहीं। तो सस्पेंशन ट्रॉमा के अंदर मे बी कि 30 मिनट के बाद डेथ के कंडीशन हो सकता है, यदि उसका वेन्स, उसका मसल्स अगर वहाँ पे दब चुका है, जो ब्लड है वो क्लियर फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो अनकॉन्शियस होगा, अधिक से अधिक उसका डेथ होने की संभावना हो सकती है अगर टाइम से उसको रेस्क्यू नहीं किया गया है। तो ये हमारा फुल बॉडी हार्नेस है। इसके जस्ट बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये है एनर्जी ऑब्जर्वर है, एनर्जी ऑब्जर्वर। तो इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। फुल बॉडी हार्नेस आज के क्लास में रहेगा, और कल के क्लास में हम आपको दिखाएंगे फुल बॉडी हार्नेस का जो ला कर दिखाएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे कि वो क्या हो सकता है। तब तक आप लोग याद करिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं जैसा कि आपको बताया गया। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।